पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो है अंजन का साधन सामान्य बोधक विधिवाक्य घृत आदि विशेष बोधक अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा से प्रबल है। अतएव अपनी मर्जी से जो मिल जाए सस्ते फस्ते तेल से अपना काम कर देना चाहिए, जैसे सामर्थ्य अनुसार करो, जैसी इच्छा। ये पूर्व पक्ष कहना है। क्यों प्रबल है हेतु दे रहा है, अर्थवाद की अपेक्षा से विधि प्रबल क्यों है ये रुक गए थे। तत्प्राबल्य च मुख्यत्वादय त्रयो हेतव, तीन हेतु है, एक एक करके बताया। विधि स्वार्थ बोधक है, स्वार्थतया विधेर मुख्यत्वम, विधि में मुख्यत्व है। और प्रथम श्रुतत्वात्, अर्थवाद वाक्य वगैरह तो बाद में आते हैं, पहला श्रुत क्या होता है, विधि पहले आती है, फिर उसके वजह से अंग वाक्य होंगे, फिर अर्थवाद वाक्य, वो तो बहुत बात की बात है। प्रथम श्रुत होने के नाते से वे असंजात विरोधी है। अब बाद में आने वालों का पहले जो विद्यमान है उनसे विरोध की संभावना रहती है, जो सबसे पहला है उसके साथ कोई विरोध ही नहीं है, असंजात विरोधी होता है वो। इसलिए असंजात विरोधित्व नाम का गुण विधि में है। और अनधिगतार्थ बोधकत्वाद अप्राप्तार्थत्वम, अनधिगत अर्थ का बोध करा रहा है, अनुवादक नहीं है ना वो। अधिगत को जाने हुए के दोबारा बोलना अनुवाद होता है, अर्थवाद अनुवाद करता है। लेकिन विधि किसी का अनुवाद नहीं कर रहा है, अनधिगतार्थ अज्ञातार्थ का ज्ञापक है, इसलिए प्रमाण है वो। उसके अंदर अप्राप्तार्थकत्व नाम का धर्म है। अर्थवादस्थो, अर्थवाद तो क्या होता है, विधिस्तावकत्वात् न मुख्य, विधि की स्तुति के लिए प्रयोग हुआ है। विधि के द्वारा विधेय पदार्थों का स्तुति करने के प्रयोग होने से विध्यधीन उसकी प्रवृत्ति है, अतः मुख्य नहीं हो सकता, न मुख्य है। अचर्म श्रुतत्वात्, और अर्थवाद हमेशा पूरे प्रकरण का विधि के अंत में होता है। विधि के अंत में होने के नाते, चर्मश्रुत होने के नाते संजात विरोधी है। आरंभ में आयु के साथ विरोध हो सकता है, संभावित है। इसे संजात विरोधित्वात् और ज्ञातार्थ अनुवादित्वात्, विधि के द्वारा ज्ञात पदार्थ का अनुवाद करके स्तुति या निंदा की जाती है, इसलिए अनुवादक होने के नाते उसके प्राप्तार्थ बोधकत्व है, अप्राप्तार्थ बोधकत्व नहीं है, किंतु प्राप्तार्थ बोधकत्व। अतएव विद्याधीन अर्थवाद की प्रवृत्ति होने से विधि प्रबल है, अर्थवाद दुर्बल है। तस्मात् येन केनापि अंजनम, जिस किसी भी चीज़ से अंजन कर दो, ये उपाधि होगा। यह शर्करा का, अकता शर्करा का विचार चल रहा है। इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है विधि वाक्य तब प्रबल होता है, विधि वाक्य गत हो, प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञात हो। तो यदि विधि वाक्य में ऐसा कोई पद हो जिसका अर्थ का निर्णय अर्थवाद करेगा, तो अर्थवाद के अधीन हो गया ना फिर विधि, अर्थ निर्णय करने के लिए, तब अर्थवाद प्रबल हो जाएगा, विधि दुर्बल हो। वही यहाँ पर स्थिति है। अर्थवाद वाक्य अक्ता शब्दार्थ का निर्णय कर रहा है। आप अक्ता से क्या ले रहे हैं, अभी आपने कहा जिस किसी भी तेल घी आदि से किससे भी कर लो, मैंने अर्थ निर्णय नहीं कर पाया। अर्थ निर्णय कौन दे रहा है, अंजन का वास्तु क्या होना चाहिए, घी ही होना चाहिए, यह अर्थवाद ने निर्णय कर दिया। इसलिए यदि आपका कहा बात सही है, विधि प्रबल होता है, अर्थात दुर्बल होता है वहाँ पर जहाँ पर विधि के प्रत्येक पद का अर्थ स्वार्थ बोधक हो, अब उसके निर्णय अर्थ निर्णय करने के लिए अन्य की अपेक्षा ना हो, तब विधि प्रबल है। यानी यहाँ विधि प्रबल नहीं, इस समय ये जो विधि वाक्य है दुर्बल है। क्यों, वही समझा रहे सिद्धांति। विधि वाक्य ना किम अंजन सामान्य विधीयते तत् विशेषो वा, विकल्प उठाकर जवाब देंगे। पूछ रहे हैं विधि वाक्य क्या कर रहा है। विधि वाक्य के द्वारा सामान्य विधान किया गया, अंजन के सामग्री साधारण सामान्य का विधान किया गया, या किसी विशेष का नाम लेकर कह रहा है सरसों तेल से करो, विशेष नाम ले रहा है क्या, सरसप तेलम इत्यादि कुछ भी नहीं ले रहा है। पूछ रहे हैं सामान्य है या विशेष है, दोनों नहीं है। न आद्य सामान्य से अनुष्ठित बात, ये सामान्य का विधान भी कर दे, सामान्य हमेशा अनुष्ठेय नहीं होता, सामान्य का भी अनुष्ठेय नहीं होता।
जैसे कहीं आप कुछ भी बनाओ बोल देंगे, फिर बना कर कुछ लाया, ये क्यों बनाया। अधिकतर बीमारी है लोगों में, बोलते हैं नहीं ये बनाओ वो बनाओ, और जो टुटपटांग कुछ बना कर लाया, ये क्यों बना के लाया, डांटने लग जाते। कहीं जितने को मैं खाऊंगा नहीं, घरों में ये सब होता है नाटक, महात्माओं में भी होता है। बाहर से बोलेगा जो बनेगा वो मैं खाऊंगा, फिर नहीं यही बनाना मेरे लिए, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ये हम लोग अनुभव करते रहते रोज रोज। से सामान्य विधि में भी समस्या हो जाती है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या तो दिया कुछ बना लो, इसे पीछे पड़ना पड़ता। सही सही बताइए क्या चाहिए, वही बना देंगे। तब मुँह से निकलेगा ये बना वो बना वो बना। आरंभ में बड़े संकोच करते हैं, अपनी साधुता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। कि जिह्वा जो है ना साधुता को नहीं बचा के रखती है। सबसे भयंकर चीज़ दो ही चीज़ें साधुता को नाश करने वाला, एक तो जिह्वा है और दूसरा पैसा है। यदि भी कामनी कांचन का अन्यों ने साधुता के विनाशक, कहना मतलब कामनी से रसना से बढ़िया कामिनी और क्या होगी। रसना ही सबसे बड़ी कामिनी है। विभिन्न चीज़ों की कामना करते हैं, रसगुल्ला खाना है, कभी हलवा खाना है, कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, कामना करती रहती है। तो असली कामिनी है ये, बाह्य कामनियों से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए कहते देखो विधि वाक्य है ना कि विकल्प उठाया तो ना अद्य सामान्यस्य अननुष्ठेयत्वात्। जो सामान्य होता है वो अनुष्ठान योग्य ही नहीं, तो सामान्यस्य अननुष्ठेयत्वात् न द्वितीय हो, दूसरा भी नहीं हो सकता। घृत तैल आदि विशेषवाचक शब्दाभावात्, विशेषवाचक कोई शब्द नहीं वाक्य में, विधि वाक्य में। तथा उक्त रीत्या प्रबलमपि विधिवाक्यम अनुष्ठान योग्यो विशेषे संदेहजनकत्वात्। भले ही आपके कहने के अनुरूप यह विधिवाक्य प्रबल हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, यह जो विधिवाक्य हमारे सामने में है यह विधिवाक्य विशेष संदेहजनकत्वात्। कौन सा विशेष को ग्रहण करूं, इसे उल्टा संशय का जनक हो गया है। यहाँ निर्णायक नहीं रहा, अर्थ निर्णय नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा अर्थ में संशय पैदा हो रहा है। निर्णय हेतुम अर्थवादम अपेक्षत है। निर्णय कैसे करेगा ये, निर्णय करने के लिए अर्थवाद की ओर देखेगा। अर्थवाद वाक्य में क्या कहा गया है उसके आधार पर यह निर्णय होगा। अतएव विधि वाक्यार्थ जो है अर्थवाद वाक्यार्थ के अधीन हो गया, अतः उसकी प्रबलता खत्म हो गई। अब अर्थवाद प्रबल हो गया, न तो तेन सा विरुद्धते, इसलिए अर्थवाद के साथ उसका कोई विरोध नहीं रहा। न तो तेन सा विरुद्धते अर्थवादेपि घृतस्य विधिर्नास्ति। पूर्व पक्षी क्या है, इन अर्थवाद में तो घृत का विधि का बोला, घृत की प्रशंसा तो किया केवल। तेजो वै घृतम आयुर्वै घृतम, प्रशंसा तो किया है, विधि कहाँ गया, घृतेन अक्तं कुर्यात्, घृतेन आंज्यात्, ऐसे कुछ भी तो नहीं बोला है पूर्व पक्षी। इसलिए कहता है अर्थवाद वाक्य में वास्तव में घृत का विधि नहीं किया गया। चेत न विधेर उन्नयत्वात्, स्वतः विधित्व का ग्रहण हो जाएगा वहाँ, हम उन्नयन कर लेंगे। वहाँ पर हेतु वो करना होता है, स्तुति किसकी होती है, विधेय पदार्थ की। और घृत यदि विधि के विषय ना हो तो विधेय नहीं होता, विहित नहीं होता, स्तुति क्यों किया गया वेद में। अतः अर्थापत्ति प्रमाण, जिसलिए घृत का स्तुति किया गया है इसलिए क्या घृत विधेय है, अतः विधि का विषय बन गया हो। इस प्रकार से उसको उन्नयन, इसको तो उन्नयन करना, इस तरफ सर्व ले जाना, विधि तरफ घटा देना। विधेयर उन्नयत्वा, कैसे उन्नयन करोगे वही बता रहे, तेजो वै घृतमित्येवं तेजस्त्वेन घृतस्य स्तूयमानत्वात्, तेजस्त्र गुण के द्वारा आयुष्ट गुण के द्वारा घृत का स्तुति किया गया है। अतएव विधेयत्वम गम्यते, स्तुति करने से घृत क्या है, विधेय मालूम हो जाता है।
स्तूयते स विधीयते इति न्यायात। स्तुति उसी की जाती है जो हमारा विधेय होता है। ये सामान्य लौकिक न्याय है। दुनिया में भी ये सामान्य नियम है, जो विधेय है उसकी स्तुति की जाती है, जो निंदनीय है उसका निंदा की जाती है, जो त्याज्य उसकी निंदा की जाएगी। बच्चे भी बोलेंगे ना, बच्चों को भी बताएंगे, देखो देखो कितना बढ़िया है, फर्स्ट रैंक आया है, तो क्या करना है? अब उसकी स्तुति क्यों कही है? इसको प्रेरणा देने के लिए, विधान करने इसको, तो पढ़ाई मन लगा। अच्छा बदमाशी है, देखो बदमाश जेल चला गया, तू भी जाएगा, बदमाशी मत कर। दोनों तरफ प्रयोग लोक व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, निंदनीय वस्तु होगा उसकी निंदा की जाती है, विधेय वस्तु होगा उसकी स्तुति की जाती है। अच्छा घृत का स्तुति में निश्चय विधि होगा। किसका विधि? घृत का विधि माना जाएगा। किस लिए घृत का विधान किया जा रहा है? जिसके अर्थवाद के रूप में आया है उसी विधि में देखो क्या कह रहे हैं। वह अंजन करने के लिए कह रहे हैं, घी खाने नहीं कह रहे हैं, घी को आहुति में डालने नहीं बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? अक्ता शर्करा, ये तो कहा ना। इसीलिए अंजन रूपी कार्य करने के लिए इसके साथ जोड़ूंगा। तेन विधेयत्वेन विधायक शब्द कल्प्यते। विधेय होने के नाते हम एक विधायक शब्द की कल्पना कर ले, आंज्यात कह दूंगा। घृतेन अक्ता इति तस्मात् घृतेनैव अंजनम, घृत से ही अंजन की जाएगी, ये निष्कर्ष निकल गया। अब अंतिम अधिकरण इस बात का और अध्याय का विंशाधिकरण मार्च 20वां अधिकरण आरंभ होता है। सामर्थ्याधिकरण नाम इसका। सामर्थ्याधिकरण कई जगह मान लो अर्थवाद भी नहीं है, निर्णय कैसे करूंगा? किसे क्या करना है? सुई का काम सब्बल से नहीं होता, सब्बल का काम सुई से नहीं होता, लौकिक व्यवहार है, योग्यता असर कर दिया गया। अरे सिलाई करना है और सब्बल ला के दोगे क्या? सब्बल जानते हैं, लोहे का बड़ा वाला होता है, मार के है नहीं, उसका सब्बल बोलते नहीं हिंदी में। कपड़ा लिए बैठे सिलना है, बोल रहे हैं लाओ भाई सिलने के लिए, अब सब्बल ला के दो, तो काम थोड़ी होगा। सब्बल में योग्यता है कि कपड़ा सिलने का। और जमीन खोद रहे हैं, वहाँ सुई ले जाके दे दो। अरे जमीन खोदने काम करेगा क्या सुई? वस्तु की योग्यता के आधार पर भी कई बार हमें अपने आप निर्णय लेना पड़ता है। विधि का हर जगह जरूरत नहीं है, प्रसंग निर्णय कर देता है ना। तात्पर्य निर्णय में प्रसंग भी तो हेतु है ना, इसलिए सैंधव मारया। अब भोजन करने बैठे, घोड़े को लाके खड़ा कर दिया, अरे सैंधव ने सेंधा नमक मांगी जा रही है। हाँ अति वाला, बिहार में जो है प्रसिद्धि है, हर बात पे अति अति बोलेंगे, अति लावा, अति लाओ, अति लाओ। अरे अति हमने पहली बार समझा ही नहीं। रसोई घर में हम ड्यूटी में थे मुंगेर में, तो वह एक मिश्रा जी थे रसोईया बिहार वाले। वो उस दिन वो घो रहा था, पका रहे थे कोई चीज़, कढ़ाई, और बड़े बड़े कड़े होते ना, तो 300-400 भोजन होता है, बड़ा बड़ा दो आदमी पकड़ के उतारते हैं। अति लाओ, अति लाओ, अति लाओ, चिल्लाया उसने। मैंने अति लाओ, उससे पहले उन्होंने बोला था अति लाओ। ओ हम कुछ भी नहीं ले जाए, खड़े रहे, अति समझा नहीं, सरसों ला छौंकना है। मैंने ठीक है गुरुजी। अति मैंने सरसों में दिमाग बिठा लिया। और भाई कढ़ाई उतारनी है, उसे अति लाओ बोला तो मैं सरसों पकड़ाया। पागल कहिएगा, उन्हें डांट, पागल हो रहा है, दिमाग खराब है तेरा, नहीं समझ रहा है। मैंने क्या हो गया गुरुजी, आपने तो अति पहले बोला सरसों ला, कहा था मैंने तो अति दिया, सरसों दिया। अरे इस समय कपड़ा है अति, कपड़ा ला उतारना है, मैंने उतारना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, कपड़ा ला के दिया। और अगला दिन आया शाम का टाइम, फिर कुछ कर रहे थे, उनको पलटा की जरूरत थी, पलटा। मैं देख रहा था ये सूजी को भून रहे, वो छोटी से भून रहे थे, बड़ा ढूंढा होगा, नहीं मिला होगा, धोखे कहाँ रख दिया था उसने। अति लाओ पर जल जाएगा। मैंने कहा गुरुजी अति, अब क्या अति होगा? मैं पहले डांट पड़ चुकी सुबह, मैं सरसों भी अति नहीं है, कपड़ा भी अति नहीं है, अब अति का क्या अर्थ होगा? मैं सोचा पलटा ही होगा, पलटा। फिर गया दौड़े दौड़े पलटा ले। अरे बच्चा तू तो अति समझ गया।
मैंने कहा गुरुजी आपके साथ अर्थ क्या नहीं सीखूंगा, मैं सब सीख लूँगा, केवल हलवा पूड़ी बना थोड़ी सीख रहा हूँ, ये भी सीख लूँगा। कई बार प्रसंग से अब सामर्थ्य, अति शब्द का सामर्थ्य तो सर्वार्थ बोधक है, वो तो बिहारियों की अति जो है सर्वार्थ बोधक है। प्रसंगानुसार निर्णय लेना पड़ेगा आपको। हाँ रूढ़ी है वहाँ, ऐसा है, अब क्या करें, वहाँ की भाषा है। इसीलिए यहाँ पर भी हो रहे सामर्थ्य समझो, शब्द का सामर्थ्य क्या है बोध कराने का, कौन चीज़ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और तलवार लाओगे, अरे सब्जियां मनिया करनी, तलवार क्या करेगा वहाँ, कि गर्दन थोड़ा काटने किसी। यहाँ भी ऐसी 3 वाक्य देंगे, दृष्टांत देखिए। श्रुवेणाथ स्वदितिना हस्तेनावदितीत्यमी आज्ये मांसे पुरोडाशे संकीर्णावा व्यवस्थिता व्यवस्थापकराहित्यात् श्रुवाद्या अव्यवस्थिता व्यवस्थापकता शक्तेस् तद्वशेन व्यवस्थिति। श्रुवेण अवद्यति, स्वदितिना अवद्यति, हस्तेन अवद्यति, 3 वाक्य। श्रुवा एक पात्र विशेष होता है, जो सामने एक छोटा सा छेद सा गड्ढा सा रहता है कटोरा जैसे, और उसे उसमें क्या होगा, तरल पदार्थ के काम आएगा ना वो। ये सब्जी और डाल नहीं लेते आप, वैसे वाला होता है श्रुवा पात्र, जूह पात्र, वो तरल पदार्थ के लिए है। और स्वदितिना, स्वदिति एक विशिष्ट प्रकार का चाकू है, और मांस को टुकड़ा करके आहुति के लिए है। और हस्ते ना, हाथ से रोटी बनाते ना, पुरड़ास, हाथ से तोड़ो और डालो, स्वाहा। अब यहाँ लेकिन कहा नहीं ना, श्रुवेण घृतम अवद्यति बोला नहीं है, स्वदितिना मांसम अवद्यति कहा नहीं है, हस्तेन पुरड़ाशम अवद्यति कहा नहीं है। फिर व्यवस्था तो है नहीं, विधि सूत्र तो है, विधि वाक्य तो है ही नहीं। आज जे श्रु मांसे स्वैति पुरडाश हस्तेन स संकीर्ण, ये व्यवस्था संकीर्ण है, जो मिल गया उसे काम करो। घी डालना है, श्रुवा नहीं मिल रहा है तो चाकू से डाल दो, हाथ से डाल दो। अव्यवस्था विधि ना होने के कारण से पूर्व पक्षी कहता है संकीर्णा, वाह व्यवस्थित, किससे कौन सा सामग्री को लिया जाएगा, व्यवस्थित है क्या। हमारे यहाँ भी होता है, नाश्ते के लिए अलग चम्मच है हमारा, भोजन के लिए अलग है। अब भोजन खा रहा हो, नाश्ते वाला दे दे एक बार, नहीं क्या दे रहे हो, अब क्या करें, मिल नहीं रहा है तो चलो इसी से काम चला। तो इसीलिए हर चीज की एक सामर्थ्य, कौन चीज किसमें प्रयोग किया जाए, वही समझा रहे हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं संकीर्ण, अव्यवस्थित है, और सिद्धांत कहते व्यवस्थित है। अव्यवस्थित क्यों है, व्यवस्थापक राहित्यात्, व्यवस्थापक कोई विधि नहीं दिख रहा है हमको, व्यवस्थापक कोई विधि नहीं है। श्रुवाद्या अव्यवस्थिता, श्रुवादि पात्रों का कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, जिससे जो चाहो सो आप अवदान कर्म करके आहुतियाँ दे सकते हो। सिद्धांत नहीं, व्यवस्थापकता, व्यवस्थापक है हमारे पास। कौन है व्यवस्थापक, शक्ति है, उस वस्तुगत सामर्थ्य शक्ति। श्रुवा में किसकी सामर्थ्य है, तरल पदार्थों को उठाने का। चाकू में किसका सामर्थ्य है, काटने योग्यता है ना, उसमें काटने की योग्यता है। हाथ में तोड़ने पाड़ने की योग्यता है, रोटी को तोड़ के खाओ। भोजन के हाल में रोटी को तोड़ने के लिए चाकू दिया जाएगा क्या, आपको कहेंगे चाकू से रोटी काट काट के खाओ, हाथ से ही तोड़ोगे। हर चीज की एक शक्ति सामर्थ्य निश्चित है, वही वहां पर विनियोजक बनेगा, कोई विधि की जरूरत नहीं है। तद्वशेना मैंने शक्ति के वशेना व्यवस्थिति, व्यवस्था प्रदान कर देंगे। देखिए, श्रुवेण अवद्यति, स्वइतिना अवद्यति, हस्तेन इति श्रूयते। अत्र अवधेयेषु
आज्य मांस पुरुड़ाशेषु। अवधेय पदार्थ कौन है? आज्य, मांस, पुरुड़ाश आदि अवधेय। अवधेय माने अलग करना, टुकड़ा करना, विभाग करना। दो अवखंडने जाते है, अवपसपूर्वक दो अवखंडने, दो को दा हो जाएगा, एक करोगे अवधेय। अवदानम, अवद्यति, है ना, देती देता द्यंती, ना रूप बनता है। मैं विभाग करना, टुकड़े करना, अलग करना। अब घी है पात्र में, उसे थोड़ा अलग करना है मुझे आहुति देने के लिए, तो बर्तन उठा करके थोड़ी डालेंगे। हमारे यहाँ सब ऐसे होता है, बर्तन उठा के सीधे डाला जाता है, तेल भी से नीचे डाल देते हैं कि उसवा पात्र नहीं है। हाँ? अरे सुरवा के चम्मच ही तो सुरवा है, चम्मच में और डालो तेल, 4 चम्मच 4 चम्मच डालो। दूध भी चाय में डालना होता है, वो ग्लास में नहीं नापेंगे, सीधे दूध बर्तन उठा पलट देंगे। अंदाज, सब अंदाजन काम चलता है। पूर्ण अंत में होता है, पूरे डालना चाहता है, वहाँ पर बचा के नहीं रखा जाता है। यहाँ तो बचा के रख रहे हैं ना, थोड़े ही डाल रहे जितना हिसाब से है, अंदाज से डाल रहे, बाकी पट से निकाल देते हैं। इसलिए अवधेय पदार्थ क्या है? आज मांस पूर्णाशेषु हविषु। हविषु अमी श्रुवाद्य अवदान हेतु, ये जो श्रुवा आदि जो विशेष साधन बताया गया, अस्त्र बताया गया है, शस्त्र बताया गया, वह अवदान के साधन है, अवदान हेतु। वह संकीर्ण, अव्यवस्थित है, किससे भी किसी भी काम कर लो आप। कुतः व्यवस्थापक शब्द से अभावात, व्यवस्थापक कोई विधि में शब्द हमें नहीं दिखाई दे रहा। चित्मयवाम शक्ति व्यवस्थापकत्वात्, शक्ति ही हर एक चीज़ का अपना अलग अलग शक्ति है, वही व्यवस्था बन जाएगा। जैसे आप देखिए कितना दूध है, 1 किलो है, वैसे आप देखेंगे बर्तन, इतना बड़ा सा बर्तन थोड़े लाएंगे भाई। 1 किलो दूध हो उसको हिसाब से अंदाज से लाएंगे। क्या आप जानते हैं इस बर्तन का सामर्थ्य है, 1 किलो दूध इसमें ढंग से पक जाएगा, ऊपर नहीं है, बाहर नहीं होगा। और बड़ा बर्तन में डाल दो क्या फायदा, वो आधा तो बर्तन ही पी जाएगा गीला होकर के, उसी में लग जाएंगे ज़्यादा। इसलिए आप ही विचार समझ करके उस वस्तु के सामर्थ्य समझ रहे हैं, किसके सामर्थ्य क्या है, किसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसी हिसाब से आप काम अपने आप करते जाते हो। यहाँ भी उसी तरह से करो। जो साधन सामग्री मेरे पास है उसकी शक्ति सामर्थ्य समझो, उसके अनुसार प्रयोग करो। शक्ति व्यवस्थापकत्वा कहा भी है, आख्यातानामर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी। आख्यातानामर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी इति न्यायात्। आख्यात जब अपने अर्थ को कहतन करते जाते हैं तो उस समय सहकारी कौन है? शर्त के निर्णय में शक्ति ही सहकारिणी बनती है। और शक्ति ग्रहण करने के 8 प्रकार। शक्ति ग्रहण कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से होता है। व्याकरण से, काव्य से, कोश से, उपमान से, प्रसिद्ध पद की सन्निधि से, वाक्य शेष से, वृत्ति व्यवहार आदियों से होता है। ये प्रक्रिया अलग अलग बताई गई। तर्क संग्रह में आया ना, 3 बार पढ़ चुके। मूल पढ़ते हुए भी आता है, पदकृति में बोलता हूँ, फिर न्यायबोधि में पढ़ाते हैं, उसमें भी बोलता हूँ। तर्क भाषा में भी आया है, इसमें भी आया है पहले। शक्तिग्रह और शक्ति ही शब्दार्थ निर्णायक होता है। इति न्यायात् कटे भुंगते काश्य पात्र्याम भुंगते इत्यत्र। किसने 2 वाक्य प्रयोग कर दिया, आप दोनों मिला के अपने आप पर समझ लेंगे। आपने कहा चटाई पर बैठ के भोजन कर, अर्थ निकालोगे आप। इन बोलने वाले क्या बोला? कटे भुंगते, चटाई पर खाता है। कान से पात्र्याम भुंगते, कान से बर्तन में खाता है। 2 अलग अलग वाक्य है। इन आप ये अर्थ नहीं करेंगे कट पर क्या खाता है, कौन खाता है, दिमाग लगाएंगे, दोनों वाक्य मिला देंगे। अर्थ क्या करेंगे देखिए, इत्यत्र लौकिका तत्तद वस्तु शक्ति अनुसारेण व्यवस्था कल्पयन्ति। तत् वस्तु शक्ति के अनुसार जो है व्यवस्था मान लेते हैं। कटे आसीन कान से पात्र्याम ओदरम निधाय भुंगते, ऐसा अर्थ ले लेते हैं। कट में बैठा हुआ आदमी कान से बर्तन में भात आदि डाल करके खाता है, अपने आप सामर्थ्य अनुसार अर्थ ले रहे हैं। इति वेदेपि, इसी प्रकार से वेद में भी
अंजलिना सत्तुन प्रदाय जुहुयात, अंजलि के द्वारा सत्वों का प्रदान करके आहुतियाँ दें कह दिया। अंजलि से क्या अर्थ लेंगे? जिस जल से लेते हैं अंजलि इतना वैसे लेंगे, सत्तू इतना ही रखेंगे। वहाँ पर सत्तू का अर्थ इसलिए दोनों हाथ से ले, अंजलि से सामर्थ्यात। जब आचरण करना अंजलि में हाथ रखो कहूँगा तो ऐसे पकड़ूंगा, थोड़े से 1 चम्मच डालूंगा उसमें। ये सत्तू लेने की बात आएगी तो इतने तो चटाक लेके इसमें डालेंगे, आहुति देंगे उसका, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से लेना पड़ता है। अंजलि शब्द वही है, लेकिन अर्थ आप स्वयं निर्णय ले लेते हैं। सत्तू के साथ जब जोड़ा अंजलि का कैसे होता है, आचमन के साथ अंजलि जोड़ूंगा तो क्या होता है, पुष्पांजलि कहूँगा तो क्या होगा। अंजलि में सत्तू रखोगे, पुष्प रखोगे आप, क्या पुष्पांजलि करना है। इसे अंजलि शब्द का प्रयोग जब हो रहा है, अंजलि का फैलाव कितनी होगी, कैसे आप पकड़ोगे उसको, वो सब अलग अलग हो जाता है। और वो कोई बताता नहीं है, कोई विधि नहीं है, स्वतः सामर्थ्य से ग्रहण हो गया, शक्ति से ग्रहण हो गया। देखो दृष्टांत से समझाएंगे अंजलि को लेकर के। वेदे पंजलिना सक्तुन प्रदाय जुह्यादित्यत्र यद्यपि द्विहस्त संयोगो अंजलि तथापि गुरु देवतादि प्रसादनार्थांजलि वद जो है निश्चिद्र संयोग न भवति। जैसे द्विहस्त संयोग अंजलि होता है, दोनों हाथ का संयोग का नाम ही अंजलि होता है, लेकिन तथापि गुरु देवतादि प्रसादनार्थ, गुरु देवतादि को प्रसन्न करने के लिए आप जब अंजलि जोड़ेंगे, अंजलिवत निश्चिद्र संयोग न भवति, क्यों जोड़ दी दोनों। अब गुरु देवता से प्रणाम करोगे, अंजलि से क्या करोगे, दोनों निश्चिद्र, गैप नहीं होगा, यहाँ जोड़ दे पूरा ही ढंग से। लेकिन जो सत्तू लेना हो तो ऐसे जोड़ करोगे, यूँ करना पड़ेगा ना, जिसके अंदर रुके बहुत कुछ, ये अंतर है। दोनों अंजलियों से हाथ जोड़ना है, अंजलियों से सत्तू डालना है, दोनों में फर्क है। वैसे निश्चिद्र संयोगो न भवति तादृशी अंजलो सत्तु नाम अवकाश अभावात्, कि दोनों हाथ जोड़ दे करके रखूंगा, यहाँ पर सत्तों को बैठने का अवकाश ही नहीं मिलेगा, रहने ठहरने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। सत्तु नाम अवकाश अभावात्। अतः सामर्थ्य संयुक्त प्रसृति, संयुक्त है इन फैला हुआ है, प्रसृति संयुक्त प्रसृति द्वयात्मको मध्यगत अवकाशोपेत, मध्य में थोड़ा गड्ढा सा करते, फैलाने से भी काम चलेगा नहीं, थोड़े गड्ढा सा करते हुए, ताकि अवकाश बननी चाहिए, सत्तू उसके अंदर टिके। इसे संयुक्त प्रसृति द्वयात्मक मध्यगत अवकाशोपेत अंजलि गृहीत, अंजलि को ग्रहण किया जाता है। लोकवाद में भी, लौकिक काल में भी वैदिक वाक्य को सुनकर के भी यही निर्णय लेता है। एवं अत्रापि द्रव्य द्रव्यस्याज्यस्य, जब आपने कहा श्रुवेण, श्रुवेण से क्या हुआ, श्रुवा पात्र को देख के समझ में आता है, ये तो करची जैसा है, अर्थात तरल पदार्थ के लिए है। और तरल पदार्थ कौन है वहाँ यज्ञ में, घी है। जैसे घी के ही इस्तेमाल अवधान करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, श्रुवा पात्र को। छेदनीय मांसस्य, टुकड़े करके मांस को हमने डालना है, श्रुवा पात्र से कैसे टुकड़ा होगा वो, और हाथ से भी खींचते रहो नहीं होगा, उसके लिए चाकू ही चाहिए ढंग का, तेज धार वाला। इसलिए छेदनीय मांसस्य शस्त्र विशेष स्वदिति ही, और सहतस्य पुरडाशस्य, और आटे का चूर्ण को सहत बना करके रोटी बना दिया, पुरडाश बना दिया, उसको टुकड़े करने का अवधान करने के लिए हस्त इत्यनेन प्रकारेण श्रुवाद्या व्यवस्थिता भवन्ति, श्रुवादि की व्यवस्था कर दी जाती है। शक्ति सामर्थ्य का निर्णय हुआ, इसे सामर्थ्याधिकरण शक्ति अधिकरण सधिकरण का नाम था। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे प्रथमस्य अध्याय से चतुर्थ पाद समाप्तस्य प्रथमोध्याय, चौथा पाद समाप्त हुआ, साथ साथ आपका प्रथम अध्याय भी पूरा हो गया। दोनों अध्यायों के बीच में संगति, अतः द्वितीयो अध्याय प्रमाणम उपजीव्यत्वात् प्रथम अध्याय ईरितम मानाधीनस्य धर्मस्य द्वितीये भेद उच्यते। प्रमाणम उपजीव्यत्वात्, उपजीव्य प्रमाण के मानाधीना में ये सिद्धि नियम है,
प्रमाण पहले इसलिए विचार किया गया, से पहला अध्याय का नाम प्रमाण अध्याय था। प्रमाण रूपेण हमने विधि को ले लिया, पहले विधि लिया, श्रुति स्मृति अर्थवाद अन्नामधेय आदि प्रकरणों को विस्तार में विचार करते सभीयों को प्रमाण रूपेण विधि के साथ जोड़ करके संपूर्ण वेद को प्रमाण पर घटा दिया। और अब मानाधीन से धर्म से, मानाधीन प्रमाणाधीन जो सिद्ध पदार्थ क्या था धर्म, और धर्म का भेद कैसे सिद्ध होगा? द्वितीय भेद उच्चते, यागादियों का धर्म ने यागादिरेव धर्म, यागादियों का भेद सिद्धि, कर्म का भेद, कर्म भेद सिद्धि करने का यह अध्याय द्वितीय अध्याय। श्लोक या नहीं दिया, पहले आया था वो मैं यहाँ दोबारा लिख दिया हूँ। पहले आया था 9वें श्लोक पृष्ठ संख्या 7 में, अध्याय के किस पाद में क्या है? पृष्ठ संख्या 7 श्लोक संख्या 9 में था। उपोद्घात कर भेदानाम तस्यापवादकी ही प्रयोग भेद इत्येते द्वितीय अध्याय पादगाः। द्वितीय अध्याय के पादगत विषय भेद इस प्रकार से, पहले पाद में द्वितीय अध्याय के पहले पाद में हमने क्या किया? भेद का उपोद्घात वर्णन किया, और दूसरे पाद में भेद में प्रमाण दिया, तस्य अपवाद की ही, और तीसरे पाद में उनके अपवाद वर्णन किया, चौथे पाद में प्रयोग भेदों को वर्णन किया। इत्येते द्वितीय अध्याय पादगाः, द्वितीय अध्यायगत पाद का विषय भेद सिद्ध हो गया। अनेन प्रथम द्वितीय और अध्याय पूर्वोत्तर भाव प्रतिपादितः उपपादित, अनेन इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से हमने आपको प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय प्रतिपादों का पूर्वोत्तर भाव के साथ जो है संगति का उपादन कर दिया गया। पहला अध्याय संगति, फिर पाद संगति, और अब प्रत्येक अधिकरण को लेकर परस्पर संगति निर्णय होगा। द्वितीय अध्याय से प्रतिपादे प्रथमाधिकरणे प्रथम वर्णकम आरचयति, इसमें दो वर्णक है, प्रथम वर्णक है प्रतिपदाधिकरणम बोलते हैं, दूसरे भावार्थाधिकरण नाम से दूसरा वर्णक आरंभ होगा। तो द्वितीय अधिकरण आ जाएगा, दो ही वर्णक है यहाँ पर। प्रथम वर्णक का नाम प्रतिपदाधिकरण, द्वितीय वर्णक का नाम भावार्थाधिकरण नाम से लेंगे। विधि वाक्ये पद ही सर्वैर अपूर्वम प्रतिपाद्यते प्रत्येकम अथवैकेन सर्वैस्तत्प्रतिपादनम फलान्वयित्वात् सर्वेषां प्रधानान्वयलाभतः लाघवादेक बोध्यत्वं तच्छेषस्तु पदांतरम। पूर्व पक्ष के आदर्श का नाम है प्रतिपद अधिकरण। प्रत्येक पद धर्म का बोधक है। वेद के प्रत्येक पद अर्थात विधिवाक्य में जितने पद आया सभी पद धर्म का बोधक है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते हैं नहीं, एक पद को मैं धर्म का बोधक मानूंगा और उसका फल के साथ अन्वय कर दूंगा और बाकी सब उस प्रधान के साथ जुड़ जाएगा। प्रत्येक पद को धर्मावबोधक मानने की जरूरत नहीं। वही समझा रहे विधि वाक्य में सर्वैर पदैर अपूर्व प्रतिपाद्यते प्रत्येकम अथवा, सभी पद मैंने हर एक पद आपका बोध कराएगा या कोई एक पद मात्र कराएगा। पूर्व पक्षी कहता है सर्वैत प्रतिपादनमस्तु, सभी के द्वारा धर्म का प्रतिपादन होगा। सिद्धांत है नहीं, फलान्वयित्वा सर्वेषाम, सकल पद क्या है? फलान्वयी होता है, फल के साथ अन्वित होता है। पूरे कर्मकांड में क्या है? चाहे ज्ञान कांड हो, ज्ञान कांड सबका अन्वय करूंगा मोक्ष में, ब्रह्म में। यहाँ सब कर्मकांड स्वरूपी फल के लिए जाएगा या तत्फल जो विहित उन फलों के लिए जाएगा। वहाँ भी अलग अलग है ना, हिरण्यगर उपासना अलग अलग फल वैल्यू भी है। इसे फलान्वयी होता है सबके सब। सभी पद मिलजुल करके क्या काम कर रहे हैं? फलोत्पत्ति में सहयोग दे रहे हैं। से फलान्वयी है सकल पद, सब बराबर हो जाएंगे। धर्मावबोध कैसे हो पाएगा? तो फलान्वयित्वा सर्वेषां प्रधानान्वय लाभतः, समय क्या करना पड़ेगा?
प्रधान का अन्वय लाभ से सभी के सभी उसी फल के साथ जुड़ जाएंगे, और प्रधान वो एक होगा जो फल के साथ जुड़ेगा। कोई निर्णय लेंगे अब। लाघवाद एक बोध्यत्तम, लाघवाद क्या है? एक के द्वारा ही धर्म बोध्यमान, वो प्रधान है जो साक्षात फल के साथ संबंध रखता है। जो साक्षात फल संबंधी है, एक ही पद होगा वो जिस बात को बोध करा देता है, वही हमारे लिए प्रधान बनेगा, एक पद बनेगा। तच्छेषस्तो, उस प्रधान अवबोधक पद के शेष रूपेण बाकी सब बाद में पार्ष्टिकान्वय पीछे पीछे अन्वय हो जाएंगे सब। जैसे भेड़ बकरी का चाल होता है ना, एक प्रधान बकरा होता है, बकरी, वो चलते आगे आगे, उसके पीछे पीछे सब चलते रहेंगे, और उसका नियंत्रण करता है जो पीछे खड़ा रहता है। बड़ा विचित्र है वहाँ पर, वो पीछे रहता है, सामने नहीं रहता है चलाने वाला। वो उनकी भाषा से बोल देता है, वो सामने वाला बकरा सुन लेता है और समझ लेता है कैसे करना है, वो हिसाब से चल देता है। और चलते हैं तो ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हैं, रोड वोड नहीं देखते हो, मालिक जा रहा है, सब जाना हमें साथ में, गाड़ी वाड़ी सब खड़े रहो। तस्य अपवाद की ही एक बार एक जगह कहाँ का दिखाया था, वो वीडियो डाल दिए थे, 22 मिनट लगा, इतना लंबा लाइन था उनका। और ये भी आश्चर्य है, एक भी सड़क पे नहीं उतर रहे, उधर की तरफ नहीं जा रहे। तस्य अपवाद की ही, उधर भी सड़क है ना, जाने वाले सड़क में ही जा रहे हैं, दूसरे वाले सड़क पर गए नहीं। अरे कैसे शिक्षित है ये सब। आदमी भी इधर से उधर भाग जाता है, उधर निकल जाता है अपना रास्ता ढूंढ के, पशु नहीं गए। और उधर का ट्रैफिक जो जाना हो जा रहा है, इसीलिए वहाँ को रोक नहीं हुआ। अभी यहाँ से जा रहे तो क्या करें, सबको रुकना पड़ा। इसलिए यहाँ भी एक प्रधान शब्द देख लो, जो फल को देने वाला है, निश्चय कर लो यही फल के साथ साधन का विधायक है, उसी वही धर्म का बोधक बन जाएगा। वो बताएंगे भावना, इसलिए अगला अधिकरण आ रहा है भावार्थाधिकरण। स्वर्गम भावयेत, स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग से कौन जोड़ा? सीधे तिंगंत आया है, तब प्रत्यय क्या दिया? भावना, शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना, और भावना ही तब प्रत्यय, वही एकमात्र हमारे प्रधान है। धातु भी बाद पीछे जोड़ेगा, के न भावेत, यागे न, धातु अर्थ लो अभी, यागे न स्वर्गम भावेत, फिर इति कर्तृत्व ने बाकी सब जुड़ जाएंगे। कथम पूछोगे, किम के न कथम, किम है फल, उस साथ जो जुड़ा वह प्रधान हो गया, उसके आनुषंगी पीछे पीछे अब साधन जुड़ेगा केन, फिर वो केन के साथ कथम जुड़ेगा, क्रम से जाएंगे सार के साथ पीछे पीछे। ये कहा, इसलिए एक पद में ही हम धर्म का बोधकत्व मानूंगा, अनेक पद ने, सभी पद ने। विधि वाक्यम अदृष्टार्थम अखिलम अत्र उदाहरणम, इस अधिकरण का उदाहरण वाक्य कौन है पूछोगे? वेद में जितने विधि वाक्य, सारे विधि वाक्यों को ले लूंगा, चाहे ज्ञान कांड का, उपासना कांड का, कर्म कांड का, कहीं का भी। विधि वाक्यम जो अदृष्टार्थम, जिसका दृष्टार्थ नहीं है, ऐसा जो विधि वाक्य है, अखिलम, सभी के सभी इस अधिकरण का उदाहरण वाक्य है। विधि वाक्य यावंती पदान, अब सभी चार, कोई भी विधि वाक्य उसमें जितने भी पद है, तानि सर्वाणी क्रिया कार्य का संबंधम अनादृत्य, ये सभी के सभी, चाहे कोई क्रिया बोधक है, कोई कारक है, कोई संबंध बोधक है, इधर कोई चिंतन नहीं करना है। अनादृत्य प्रत्येकम अपूर्वस्य प्रतिपादन, प्रत्येक जो पद है अपूर्व का ही बोधक होगा, माने धर्म का बोधक होगा। कुतः, क्योंकि अपूर्व से फलत्व सर्वेशाम पद नाम फलान्वयित्वात्, क्योंकि अपूर्व क्या है? वही फल है, वही क्या है? अपूर्व ही फल है जो हमें स्वर्ग आदि को देगा, और उसके साथ अन्वित सभी के सभी पद है। अपूर्वस्य फलत्वेन सर्वेषां पदानां
फलान्वयित्वात्, और सभी पदों का काम है फलान्वयी होना, या पूर्वान्वयी हो गए, जैसे सभी के सभी पद धर्म के बोधक हो गए। करना करण कैसे होगा? करना तो क्रिया होती है, क्रिया है, वही मुख्य, वही तो बोल रहे हैं। सभी कारक आएंगे ना, क्रिया कौन करेगा, कहाँ करेगा? करता है तो प्रथमा क्या कहना, कहाँ करेगा? हवा में खड़ा, कहीं भी तो खड़ा है, हवा में ही सही, अधिकरण तो कोई होगा, सत्य में आ कि नहीं आ गया? किसको उद्देश्य करेगा? कर्म आ गया। किन साधनों से करेगा? केना आ गया। किसके लिए करेगा? चतुर्थी आ गया। किससे करेगा? पंचमी आ गया। सब आगे क्यों नहीं आएंगे? क्रिया के साथ सभी कारक जुड़ जाते हैं। सर्वाणि कारकाणि क्रियैवन्वेति, सभी कारक क्रिया के साथ अन्वित हो जाते हैं। अब ये निर्भर है, क्रिया के ऊपर है, सभी कारक हम प्रयोग करें ना करें। कोई जरूरी सभी कारक सातों, हमेशा हर एक क्रिया में सातों लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जहाँ जितनी लग जाए, कहीं सातों लग जाएगा, कहीं कम लगेगा, लेकिन कारकों का अन्वय होगा क्रिया के साथ। ये इन्होंने कहा पूर्व प्रतिपादन अनाभावे पे क्रिया कारक परस्पर अन्वय अस्त्यव इति चेत, क्योंकि जो है अपूर्व का सीधे सीधे प्रतिपादक न भी हो तो भी क्रिया और कारकों का परस्पर अन्वय तो होगा ही। और अन्वय जब परस्पर मिल करके अन्वित होकर के ही वाक्यार्थ बोध करा रहे हैं, तो सभी के सभी धर्म को बोध करा रहे हैं। इति चेत सत्यम, ठीक कहते हो। तथापि प्रधान अन्वय लभ्यते, फिर भी प्रधान का ही अन्वय माननी चाहिए। लौकिक व्यवहार में सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी काम होना है, एक को प्रधान बना दिया जाता है। क्यों बना रहे हैं आप? कई बड़ा बड़ा कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग विभाग बना देते हैं उसमें, अरे आप इसको संभालेंगे, आप इसको संभाल, एक, और उसके अधीन 10-20 होंगे, वो उनके अनुसार चलते रहेंगे। हमेशा प्रधान एक को माने बिना आप सकल क्रियाकलापों की सम्यक व्यवस्था दे ही नहीं सकते। इसे वाक्यार्थ में भी ऐसे भी, वाक्यार्थ भी कार्य है, उस कार्य में भी आपको जितने वाक्य में पद है उसे एक पद को प्रधान बना दो, उसमें सब अन्वय हो जाएंगे, वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। इसे कहते हैं कि एक को प्रधान, तथापि प्रधान अन्वयो लभ्यते, फल में प्रधानम, प्रधान हमेशा कौन होगा? फल होगा। सगल क्रियाओं का फल क्या है? अपूर्व पैदा करना ही तो फल है, पुण्य पैदा करना, पाप पैदा करना, ही तो क्रियाओं का फल है, इसलिए अपूर्व ही फल हो जाएगा। वही बता रहे फलम में प्रधान, वो आगे निर्णय देंगे, वो प्रधान क्या है? यहाँ अपूर्व है, आगे निर्णय होगा। पुरुषार्थतया साध्यमानत्वात् इति प्राप्ते ब्रह्म, पुरुषार्थ होने के नाते साध्यमान, हमारे क्रियाओं के द्वारा साध्यमान होने के नाते उसी को प्रधान माननी चाहिए। इस प्रकार से इति प्राप्ते ब्रह्म, पूर्व पक्ष से प्राप्त हुआ, संशय कर दिया, जवाब दे पूर्व पक्ष ने, समाधान सिद्धांत चलेगा।